ये बात है उस वक्त की जब जन्नत नज़ीर वादी सवात अमन का गहवारा थी। यहाँ के बासी खुश खुर्रम जिंदगी गुजार रहे थे। रोशन मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब सजाए सवात के नौजवान तालीम, खेल और सयाहत समेत हर मैदान में आगे बढ़ रहे थे। चेहरों पर खुशी आया थी, फिजाओं में खुशबुए बहार थी, आंखों में चमक और दिलों में कामयाबी की तमन्ना थी। पलवशा की अम्मा, पलवशा नाश्ता लेके आओ। पीछे हुआ तो कुछ। वालेकुम अस्सलाम बच्चे। पलवशा बच्चे, तुम्हारे इम्तिहान शुरू होने वाले हैं ना? ये बताओ तुम्हारी तैयारी कैसी है? मेडिकल में एडमिशन तो मिल जाएगा ना? देखो बच्चे, तुमने मेडिकल में दाखिला लेना है और मेडिकल करके गांव के तमाम लोगों का मुफ्त इलाज करना है। वो अब्दुल्ला कहाँ है? बाबा जान, मैंने तो उसको 2 बार जगाने की कोशिश की है, मगर वो तो घोड़े बेच के सो रहा है। जाओ जल्दी से अब्दुल्ला को उठा के लाओ, फिर मेरे ड्यूटी पे भी जाना है। पलवशा की अम्मा, ये बताओ तुम्हारी छुट्टियां कब से हैं? अभी तो सेशन का मिड एग्जाम भी बाकी है। ऐसा करो कि तुम ये पलवशा के इम्तिहान में भी उसकी मदद करो। पलवशा? पलवशा को तो मैं पढ़ा दूंगी, लेकिन अब्दुल्ला का क्या होगा? वो तो इंतहाई नालायक है। अब तक तो ठीक था, लेकिन अब तो बोर्ड का इम्तिहान है। या अल्लाह, खैर। पलवशा, अब्दुर्रहमान, जल्दी आओ, जगह दो, एक दूसरे को के साथ मिलके नाश्ता करें। ओ पलवशा की अम्मा, ये सुनो, इस बार स्वात में कारोबार बहुत अच्छा होगा। हुकूमत ने कहा बहुत टूरिस्ट आने वाले। टूरिस्ट से हमारा क्या लेना देना? अरे पगली, वो आएंगे तो सामान लेंगे, एक दूसरे को तोहफे देंगे और खाना पीना भी करेंगे। ये सयाह ही हमारा कारोबार चलाने में हमारी मदद करेंगे। देखना, इंशाअल्लाह मैं इन्हीं पैसों से पलवशा बच्चे के मेडिकल का खर्चा भी निकाल लूंगा। पलवशा के अब्बा, इस बेचारी बच्ची पे इतना बोझ ना डालो। कल डॉक्टर ना बन पाई तो बेचारी बच्ची का दिल टूट जाएगा। ना 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 ना, मेरी बच्ची डॉक्टर ही बनेगी और डॉक्टर बन के गाँव के तमाम औरतों का मुफ्त इलाज करेगी। सुबह बखैर बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम सहारशु। जी बाबा। शाबाश, जल्दी सब नाश्ता करो कि तुम सबको स्कूल उतार दूं। अम्मी जान चाय पिलाओ। हेलो, हाँ नाश्ता कर रहा हूँ। लाला लाला, बहुत बुरी खबर है। वाले का इस्ता सोशु, पुलिस स्टेशन पर बहुत बड़ा धमाका हुआ है। बच्चों को घर से बाहर न जाने देना, भाभी को भी स्कूल न भेजना। सुनने में आया है कि कर्फ्यू लग गया है। आप भी दुकान पर मत आना। पलवशा के अब्बा, क्या हुआ है? अच्छा भाई, मुझे तो कॉलेज के लिए देर हो रही है। किसी ने नहीं जाना, घर पर ही रहो। बोले बाबा जानी, छुट्टी शो। आओ ज़ोदुशा। ख्वाहिस्ता ने बताया पुलिस स्टेशन में धमाका हुआ है, पूरे स्वात में कर्फ्यू लग गया। न जाने पुख्तूनों का कितना खून बहेगा। स्कूल भी बंद, कॉलेज भी, ये दुकानें और कारोबार कैसे चलेंगे? ना ना पलवशा के अब्बा, परेशान मत हो, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। पलवशा के अब्बा, अम्मी ये क्या हो रहा है? कुछ बच्चे, अल्लाह खैर करेगा। बाबा बाबा, ये हमको मार देंगे, हम सब मर जाएंगे बाबा। सब मर जाएंगे। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? सब खामोश खामोश। आशा की अम्मा, लगता है जंग शुरू हो गई है। मेरी स्वाद की फिजाओं में अब बारूद की बू होगी। ये जन्नत नजीर वादी को जहन्नुम बना देंगे। न जाने किसकी नजर लग गई मेरी स्वाद की वादी को। लगता है हमारे सवाद के फूलों पर अब खून के धब्बे लग जाएंगे।
सवात की गलियों में लाशें हैं। मेरे बच्चे अब स्कूल नहीं जा सकेंगे, मेरे बच्चे बाहर खेलने नहीं जा सकेंगे। या अल्लाह, मेरे पास जवाब नहीं है इन बच्चों को देने का। बाबा बाबा दा तालिबान सूखती बाबा दा वली खलक वजनी बाबा दा खोलना मखली बाबा। बाबा हम भी मुसलमान हैं और वो भी खुद को मुसलमान कहते हैं बाबा। बाबा मुसलमान को क्यों मार रहे बाबा, क्यों मार रहे? बच्ची एक तो ग्रीन चौक में लाशें लटकी है, ना ही उनको उतार सकते ना ही उनका जनाजा पढ़ सकते, और जो मर रहा है वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है, और जो मार रहा है वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करता है। अम्मा, क्या मैं अब कभी कॉलेज नहीं जा सकूंगी? क्या मैं डॉक्टर नहीं बन सकूंगी? बाबा जान का ख्वाब क्या अब कभी पूरा नहीं होगा? बच्चे ना ऐसे नहीं कहते हैं। अल्लाह खैर करेगा मेरा बच्चा, अल्लाह खैर करेगा। क्या हमारे सवात की गलियों में मौत रक्स करेगी? क्या मौत का फरिश्ता सवात आ गया है? क्या हम सब मारे जाएंगे? बाबा जान, वो मुझे भी उठा के ले जाएंगे। ना बच्चे ना, ऐसा निश्चित। अल्लाह बखैर करे बच्चे, अल्लाह बखैर करे। अल्लाह खैर करे बच्चे, अल्लाह खैर करे। बिन लाला, ये तुम किसका इंतजार कर रहे हो? अभी अमीर साहब का बयान शुरू होने वाला है। कौन अमीर साहब लाला? बाबा तो कह रहे थे वो दहशतगर्द है। बकवास बंद करो तुम अपनी। वो अल्लाह की जंग लड़ते हैं, वो जिहाद का सबक देते हैं। हम सब उनके साथ खड़े होंगे। मैं भी जिहाद लड़ूंगा। ए अब्दुल्ला, तो लिवान शव खोना है। अब तुमको ये सब बातें किसने बताई है? मैं रोज रेडियो पर अमीर साहब का बयान बाकायदगी से सुनता हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की बात करते हैं, और अल्लाह के लिए मेरी जान भी कुर्बान है। अच्छा अब्दुल्ला, तो फिर ये बताओ कि मेरे लिए क्या हुक्म आए अल्लाह की तरफ से? मुझे बस अपना पता है। मैं फिदाई बनूंगा, जिहाद पर जाऊंगा और शहीद होकर शहादत का ताज पहनकर जन्नत में दाखिल होऊंगा इंशाअल्लाह। बस फिर मैं भी तुम्हारे साथ हूँ इस सब में। मैं अल्लाह की राह में जाने वालों के लिए अपनी जान वक्फ कर दूंगी। मैं एक मुजाहिद से शादी करूंगी, मैं अपनी जिंदगी और अपनी जात उसके लिए वक्फ कर दूंगी। क्या ऐसे ठीक है अब्दुल्ला? लाला बाजी, ये तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो? बाबा ने आपको डॉक्टर बनाना है, और लाला तुमको तो क्रिकेट खेलना पसंद है। हम दोनों मिलकर पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, अपने स्वाद का नाम रोशन करेंगे। ये तुम दोनों किस तरफ निकल पड़े हो? अब्दुर्रहमान, आज तुम मेरे साथ बैठकर मौलाना साहब का दर्स सुनोगे, और पलवशे तुम भी साथ आ जाओ। ये डॉक्टर, क्रिकेटर, ये सब तो दुनियावी चीजें हैं, इन सब में कुछ नहीं रखा। ये तो हम इस दुनिया में छोड़कर चले जाएंगे। असल जिंदगी तो मौत के बाद की है, और हम तो इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आखिरत की कामयाबी के लिए आए हैं। और उस कामयाबी का रास्ता रोज अमीर साहब हमें अपने दर्स में बताते हैं। अब तुम दोनों बैठकर खामोशी से मेरे साथ दर्स सुनो। पलवशा की अम्मा, ओ शबानू, पलवशा तुम भी हो। जरा शेटोल कहाँ सब? ये क्या हुआ पलवशा की अम्मा? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो कि कयामत आ गई है? धीरे बोलो जरा, मेरे बच्चे डर जाएंगे। गांव के हालात देखिए, ऐसे भी क्या कयामत है कि चीख रहे हो? सुनो, तुम भी सुनो पलवशा की अम्मा, जो मैं सुन के आ रहा हूँ बाहर से। ये तुम्हारा बेटा ये पूरे स्वात में कहता फिर रहा है कि फिदाई बनेगा, जहाद पे जाएगा, और अपनी बहन को भी इधर सुनाता रहता है। तुम अपनी इस मासूम बहन को अल्लाह की राह में जाने वालों के निकाह में दे दोगे? अब्दुल्ला, ये मैं क्या सुन रही हूँ? इस दिन के नाम ने तुम तीनों को इतनी अच्छी तालीम दी है कि तुम अपनी जान दे दो।
शबानू, मैं अभी ग्रीन चौक से आ रहा हूँ। हमारे अपने लोगों की लाशें लटकी है वहां, पूरा स्वाद खून में डूब रहा है। मेरी खूबसूरत वादी जैसे इलाका लहूलुहान कर दिया। क्यों बाबा जान, आप ही ने तो हमें सिखाया था कि अपने लोगों की खिदमत करो। अब मैं कॉलेज नहीं जा सकती, मैं डॉक्टर नहीं बन सकती। क्या आपने नहीं सिखाया था कि हमारा दीन इस्लाम है और हम सब मुसलमान हैं? एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक है। अब मैं अपनी जान तो नहीं दे सकती ना इस्लाम की खातिर, मगर अल्लाह की राह में जाने वालों की खिदमत तो कर सकती हूँ। अगर मैंने इस चार दीवारी में ही रहना है तो ऐसी जिंदगी से तो बेहतर है मैं एक शहीद की बेवा कहलाऊं। ना ना बच्ची ना, तुम्हें डॉक्टर बनना है और डॉक्टर बन के गांव की तमाम औरतों का मुफ्त इलाज करना है। और अब्दुल्ला बच्चे, तुम्हें तो क्रिकेट का जुनून था ना? तुम तो अफरीदी की तरह मुल्क का नाम रोशन करना चाहते थे ना? हाय हाय, मैं अपने बच्चों को कमर में लिपटा हुआ नहीं देख सकती हूँ। बाबा बस, ने जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अब हम अपनी जाने दीन की राह में कुर्बान करेंगे और आपका हाथ पकड़कर जन्नत में दाखिल होंगे। फख्र करेंगे आप अपनी इन औलादों पर। आप के सिर का ताज बनेंगे मैं और पलवशे। और अम्मा तुम बैठो यहाँ पर, मेरी बात सुनो। अम्मा बैठो बैठो। अम्मा जरा सोचो, एक शहीद की माँ कहलाओगी, भला तुमको इस दुनिया में इससे बड़ा रुतबा और क्या मिल सकता है? और अब कल ही अमीर साहब कह रहे थे कि लड़कियों की वक्त पर शादी कर देनी चाहिए। क्या करेगी ये आखिर इतना पढ़ लिख कर? कल को घर ही संभालना है ना, बच्चों की परवरिश ही करनी है ना। माँ अब जुमे को अमीर साहब आएंगे, पलवशे से निकाह करेंगे। अम्मा तुम तैयारियां करो तैयारियां। और अब्बा आपके लिए तो मैं अल्लाह से दुआ गौर रहूंगा कि आपको भी राह हक नसीब हो। मेरा कुछ काम है, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। सुना शबानू, सुना अपने बेटे को, तुमने क्या क्या किया? यकरा का बच्चा बगावत करेगा, अपने माँ बाप को हुक्म देगा अब ये कल का लड़का। अरे मेरी बेटी की उम्र ही क्या है? अमीर साहब की बेटी की उम्र क्या होगी आपकी पलवशो? या अल्लाह, या अल्लाह, हमें जहन्नम से बचा। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, ये तेरा दीन नहीं है। या अल्लाह, ये तेरे लोग इसको बदनाम कर रहे हैं। या अल्लाह, ये मेरे रब का नहीं, ये मेरे नबी का दीन नहीं है। या परवरदिगार मदद फरमा, या परवरदिगार मेरे बच्चों को, मेरे समाज जैसी बातें को या अल्लाह बचा। या अल्लाह, या अल्लाह, फरिश्तों की फौज भेज दे। या अल्लाह, या अल्लाह, फरिश्तों की फौज भेज दे। या अल्लाह, जो मेरी समाज जैसी बातें को बचाए। या परवरदिगार मदद। मेरे खुदा तू गवाह रहना कि जब भी मौसम खफा थे हमसे, हमारी आंखों की वुस्सतों ने तमाम मंजर तबाह देखे। गरीब लोगों की माएं बहनें रिदा की खातिर जो मर मिटी हैं, मकान सारे बिखर गए हैं, मकीन सारे जो मर गए हैं। मेरे खुदा तू गवाह रहना कि मुश्किलों में तुझे पुकारा, वही फसादे ज़मीन और दुनिया, वही हुजूम गुनाहगारा, वही तबाही की ख्वाहिशें हैं, वही गुनाहों की लज्जतें हैं। हमारी आंखों में खून ऐसा कि जैसे आंसू का रंग बदले। मेरे खुदा तू गवाह रहना, ये शहर मक्तल बने हुए हैं, ज़मीन लाशें उगल रही है, कयामतें ही कयामतें हैं। कज़ा के बादल बरस पड़े हैं, खता के पत्थर पे हम खड़े हैं। अजब सी गारत गरी है देखो, चराग सारे ही बुझ चुके हैं। कोई मसीहा यहाँ नहीं है, कहीं हमारी अमा नहीं है। मेरे खुदा तू गवाह रहना।
बाबा किधर था? आ जाओ, अब कोई नहीं मरेगा, अब और खून नहीं बहेगा। क्या क्या पलवशा के ये क्या कह रहे हो? अल्लाह ने क्या फरिश्तों की फौज भेज दी है? हाँ पलवशक की अम्मा, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है, फरिश्ते आ गए। पाकिस्तान के बेटे अब हमारा स्वाद पाक करेंगे। पाकिस्तान के फौजी जवान आ गए, किसी को नहीं छोड़ेंगे, एक एक को निकाल देंगे हमारे स्वाद से। नहीं अम्मा नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊंगा कहीं अपना ये गांव छोड़कर। नहीं अम्मा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ना ना अब्दुल्ला बच्ची ना, तुम मुजाहिद बनना चाहते थे ना, अपनी जान अल्लाह की राह में देना चाहते थे ना। मैं तुम्हारी माँ तुम्हें फौजी बनाऊंगी, तो अपनी जान इस मुल्क के लिए देना, इस मुल्क के लिए वक्फ करना, अपने मुसलमान भाइयों की शाना बशाना खड़े होना। मैं हूँ ना तुम्हारी माँ, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। बाबा जान, क्या हुआ? अब क्यों ये सब सामान उठा रहे हो? अब्दुर्रहमान, जी बाबा। उठाओ सारा सामान अपनी अम्मा के साथ, सब बंद करो। क्या हम कहीं जा रहे हैं बाबा जान? हाँ बच्ची, हमें घर खाली करने का हुक्म दिया है और पाकिस्तान की फौज हमें महफूज मकाम तक ले जाएगी। सब घर खाली करने का कहा है। चलो बाबा, चलो चलो। रुको 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 रुको, रेडियो सुनो सब, कुछ आ रहा है। ब्रेकिंग न्यूज देते हैं आपको, हुकूमत पाकिस्तान ने सवात में ऑपरेशन का फैसला कर लिया है। ब्रेकिंग न्यूज देते हैं आपको, हुकूमत पाकिस्तान ने सवात में ऑपरेशन का फैसला कर लिया है। ऑपरेशन राह रात सवात में शुरू किया जाएगा। पाक फौज सवात को दहशतगर्दों से पाक करेगी। तमाम मकामी अफराद को सवात से निकाला जाएगा और ऑपरेशन राह रात का आगाज होगा। दहशतगर्दों से इलाका पाक करने के लिए पाक फौज के जवान साथ जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान